गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। सर कितना यस आ रहे हैं सर? यस सर, आवाज आ रही है। यस सर। यस सर आ रही है आवाज आ रही है सर। ओके ओके, एक मिनट। आ रही है सर की आवाज। यस सर। सर डी मॉर्गन्स लॉ में कंफ्यूजन है सर, एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, आज थोड़ा आवाज आ रही है, फिर से एक बार मेरे को कंफर्म कर दें। ठीक है ठीक है। आज थोड़ा मतलब नेट में प्रॉब्लम है तो मेरी वीडियो नहीं आएगी, ठीक है? थोड़ी नेट में प्रॉब्लम है। ओके सर। ओके चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सभी को स्क्रीन दिख रही है मेरी? एक मिनट और दीजिए। स्क्रीन दिख रही है मेरी? ठीक है। आज आज वीडियो नहीं आ पाएगी मेरी, धीरे थोड़ा नेटवर्क में इशू है, तो आज बिना वीडियो के आपको काम चलाना होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट जो हमने देख लिया था, ऑडियो ऑडियो आ रही है सभी को? ऑडियो आ रही है सभी को? एक बार कंफर्म करते हैं सभी, ऑडियो आ रही है? अब आ रही है ऑडियो? अच्छा, इको हो रहा है। हेलो हेलो, अब आ रही है क्लियर? ओके, स्टार्ट करते हैं।
ये हमारा एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन वेन डायग्राम में हम देखेंगे। ठीक है, अब आवाज आ रही है? ओके, हेलो, हेलो, हेलो। अब आवाज आ पा रही है आपको? आप क्लियर आ रही है आवाज? अब क्लियर आ रही है आवाज? चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट एस सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द स्क्वायर and T the set of points inside the triangle and C equal to the set of points inside the circle if the triangle and circle intersect each other and are contained in a square, then अच्छा एक बार कंफर्म कर दीजिए सभी को आवाज आ रही है और स्क्रीन शो हो रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, आवाज आ रही है और वीडियो शो हो रही है सभी को? आ रही है सभी को आवाज? आज मेरा वीडियो नहीं आ पाएगा, ठीक है, थोड़ा नेटवर्क में इशू है, तो सिर्फ मेरा वीडियो नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको बोला गया दी S इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द स्क्वायर एंड T बी द सेट ऑफ द पॉइंट्स इनसाइड द triangle and C be the set of points inside the circle, then the triangle, if the triangle and circle intersect each other and contained in the square। इस तरीके से कुछ है कि आपका जो ट्रायंगल है और ये सर्कल है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये स्क्वायर के अंदर है। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल, ये सर्कल और ये इस तरीके से स्क्वायर, थोड़ा रेक्टेंगल लग रहा है, इसको करेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये आपका स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे ऑप्शन पूछा गया है पहला कि S इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन C फाई होगा, B S यूनियन T यूनियन C आपका C होगा, बी ऑप्शन है S यूनियन T यूनियन C आपका S होगा, डी ऑप्शन है S यूनियन T इक्वल टू S इंटरसेक्शन C होगा। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस, मतलब कौन कौन, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, सिंगल करेक्ट है, तो आप बताइए कौन सा सही होगा। और एक बार कंफर्म फिर से कर दीजिए कि आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सभी को?
स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला गया फर्स्ट ऑप्शन में, देखिए एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर आपका 5 होगा। तो देखिए सर्कल आपका मतलब जो एस है, जो स्क्वायर है, उसके अंदर आपका क्या आ रहा है, टी भी आ रहा है और सर्कल भी आ रहा है। तो सर्कल और टी का जो आपका होगा, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से, तो ये वाला पोर्शन जो आपका ट्रायंगल और सर्कल दोनों में आ रहा है और स्क्वायर में भी आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन है आपका वो ट्रायंगल सर्कल और स्क्वायर में भी आ रहा है, तो ये तो आपका 5 तो नहीं होगा, ठीक है, अगर सभी का इंटरसेक्शन लेंगे हम। और सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें कि एस यूनियन टी यूनियन सी आपका सी होगा, तो स्क्वायर का यूनियन आप ट्रायंगल के साथ ले रहे हैं और सर्कल के साथ ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका आपका सी के बराबर होगा। तो ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं है। देखिए अगर आप यूनियन ले रहे हैं तो तीनों का यूनियन क्या हो जाएगा, स्क्वायर ही आ जाएगा आपका यूनियन। सबसे बड़ा रीजन मतलब जो है आपका कॉमन, ठीक है, कंबाइन करेंगे ना अपन यूनियन में, तो कंबाइन करेंगे तो ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और स्क्वायर वाला रीजन, ये चारों मतलब तीनों रीजन कंबाइन करेंगे तो सबसे बड़ा रीजन आपका स्क्वायर आएगा। तो इसका जो सही होना था वो एस होता अगर ये, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाता, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम देखें ऑप्शन जो सी है आपका, उसमें क्या है कि एस यूनियन टी, एस के साथ टी का यूनियन लें अगर हम, ठीक है, और फिर यूनियन किसके, सी के साथ लें, तो आपका पूरा स्क्वायर ही आएगा ना, यूनियन लेंगे तो हम, ठीक है, पूरा यूनियन लेंगे तो आपका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन, सॉरी यहाँ पर मैंने बी फिर से लिख दिया है, ये आपका सी ऑप्शन होगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखें डी ऑप्शन, एस यूनियन टी जो होगा, एस यूनियन टी तो एस ही आ जाएगा, एस यूनियन टी तो ऐसे ही आ जाएगा, और एस इंटरसेक्शन सी क्या आएगा आपका, सी आएगा, ठीक है। अच्छा एक बार और बता दीजिए, सभी को आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, स्क्रीन शो हो रही है क्लियरली? ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। इसमें है यूजिंग वेन डायग्राम सो दैट, पहला ऑप्शन है आपके पास ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। इसको हमको बताना है कि वेन डायग्राम से इसको शो करके बताना है, तो देखते हैं इसे, ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट कौन सा आएगा आपका, ये वाला आपका ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है। अब ए में से ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट अगर हम हटा देंगे तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वो आपका ये वाला बचेगा, ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन यही वाला बचेगा, ठीक है। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है और ये पूरा आपका ए है, ठीक है। इसमें से ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे तो यही वाला आपका रीजन बचेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ए माइनस बी अगर हमको बनाए यहां पर, ये ए है, ये बी है आपका, तो ए माइनस बी मतलब ए में से हमको बी वाला पोर्शन हटा देना है, ठीक है, ये आपका पूरा ए पोर्शन है और इसमें बी वाले पोर्शन कौन सा कॉमन आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो ए माइनस बी आपका फिर से क्या हो जाएगा, ई पोर्शन तो हो जाएगा ए माइनस बी, तो ये दोनों आपके क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। तो यहां से इसको मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप यहां से ये जो वाला पोर्शन है ना आपका ग्रीन वाला पोर्शन, तो जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये आपका क्या है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यहाँ पर भी जो आपका ग्रीन वाला पोर्शन है वो क्या है, ए माइनस बी, तो ये दोनों पोर्शन आपके इक्वल है,
ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन कार्डिनलिटी ऑफ सेट। ठीक है, तो हेडिंग डालिए आपकी सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। ठीक है, इफ ABC are finite sets and UB the finite universal set, then ठीक है, तो यहां पर आपका आ जाएगा पहला ऑप्शन कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा। आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है सभी को? ओके, अब देखिए A यूनियन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो आपका जो A है, मान लीजिए ये दो A और B सेट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये यूनियन B, मतलब ये पूरा पोर्शन जो A और B का कंबाइन है वो आपका क्या आ जाएगा? ठीक है, A यूनियन B आ जाएगा, कंबाइन जो रीजन है ये। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B क्या हो जाएगा आपका? A के एलिमेंट्स प्लस B के एलिमेंट्स। अब ये वाला जो पोर्शन है A इंटरसेक्शन B, ये 2 बार आ रहा है आपका, 2 बार ऐड होगा, तो इसे एक बार आप माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसे एक बार आपको माइनस करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इक्वल टू Na प्लस NB, डबल इंप्लाइज A and B आर डिसजॉइंट सेट। मतलब इस तरीके से कुछ सीन है आपका कि A सेट है और ये B सेट है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? डिसजॉइंट सेट्स हैं दोनों, A और B। A और B दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स इनमें एक भी नहीं होगा, तो A इंटरसेक्शन B कितना आएगा आपका? 5 आएगा। तो यहां से आपका जो यूनियन में जो एलिमेंट आएंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, ये दोनों आपके Na प्लस NB हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट A यूनियन B। ठीक है, सभी को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सभी को? एक बार और कंफर्म कर दें। ठीक है, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट है हमारा थर्ड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C, जो होगा आपका वो होगा Na प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NA इंटरसेक्शन C प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है,
तो ये जो आपको तीनों जो फॉर्मूले हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी क्या आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आएगा, इस तरीके से। तो ये 3 सेट के लिए है आपका जो थर्ड जो रिजल्ट है वो तीन सेट के लिए है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा आपका Na प्लस एनबी प्लस एनसी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इस तरीके से एक मैंने आपको एक बनाया है, वो मैं आपको दिखाता हूं। इस तरीके से इसको अगर हम कॉपी कर लें, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको फिगर, ठीक है। अब इसमें से देखिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, अगर इसमें समझे आप तो इसको ध्यान से समझिए कि ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है ये पूरा ए का पोर्शन है, ठीक है। ये जो पोर्शन है आपका ये ए वाला पोर्शन है, जिसमें कौन कौन से रीजन आ रहा है, इसमें आ रहा है ए आ रहा है, डी आ रहा है, जी आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है। और इसमें जो बी जो आपका सेट है इसमें कौन कौन से रीजन आ रहा है, बी डी जी एफ आ रहा है, ठीक है। और जो आपका सी जो सेट है इसमें कौन कौन से रीजन आ रहा है, सी आ रहा है, एफ आ रहा है, जी आ रहा है और ई आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें एन ए निकालें इसमें एन ए, तो एन ए क्या आएगा आपका ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी आएगा क्या एन ए, ठीक है, ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी आएगा क्या एन ए। फिर एन बी निकालें अगर हम, एन बी कितना आएगा आपका बी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी आएगा, ठीक है। अब एन सी निकालें अगर हम एन सी, तो एन सी क्या आ जाएगा आपका सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अगर हम इसे तीनों को ऐड कर दें, तीनों को ऐड कर दें, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा और एक चीज आपको मैं समझा दूं कि ये जो रीजन है देखिए इसको अच्छे से अगर आप समझें कि ये जो रीजन है आपका ए वाला, ये ए वाला जो रीजन है ये प्योर ए वाला है, ठीक है, ये ना बी में है आपका ना सी में है, ठीक है। और देखिए इस वाले रीजन को देखिए, ये वाला जो रीजन है वो आपका डी वाला रीजन जो है वो आपका ए में भी है और बी में भी है और सी में नहीं है, ठीक है। और ई वाला जो रीजन है वो आपका ए में है, सी में है और बी में नहीं है, इस तरीके से आप इसे समझें, ठीक है। और इसमें जो तीनों में जो कॉमन रीजन है वो आपका जी वाला रीजन है, ठीक है। अब तीनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब डी वाला आपको 2 बार आएगा और ई भी 2 बार आएगा आपका और एफ भी 2 बार आएगा, तो इसको मैं लिखता हूँ डी प्लस ई प्लस एफ, और जो जी आएगा वो आपका 3 बार आएगा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिख रहा हूं, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी जो आएगा आपका वो ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां से जो डी है, डी और एक जी मैं एक कंबाइन करके यहां से लिख रहा हूं डी प्लस जी, यहां से मैंने एक यहां से एक जी उठाया और यहां से एक डी उठाया, ठीक है। फिर इस तरीके से ई प्लस जी, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया आपका एफ प्लस जी, ठीक है। तो यहां से डी आपका आ गया, डी प्लस जी आ गया और ई प्लस जी आ गया आपका और एफ प्लस जी आ गया, ठीक है। तो आपका जो फिर बचा क्या क्या है आपके पास, एक डी बचा है, एक ई बचा है, एक एफ बचा है, ठीक है।
और आपका, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब ये जो इसको मैं लिख रहा हूं NA प्लस NB प्लस NC जो आएगा आपका A प्लस B प्लस C प्लस ये पूरा मैं इसको इस साथ लिख रहा हूं D प्लस E प्लस F, ठीक है। फिर आएगा आपका D प्लस G, फिर आपका आएगा E प्लस G, फिर आएगा आपका F प्लस G, इस तरीके से, ठीक है। ये सारे आ गए आपके, ठीक है। अब इसमें ये जो पोर्शन है देखिए A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, ठीक है, प्लस G इसमें मैं कर रहा हूं और इधर एक माइनस G कर रहा हूं, ठीक है, प्लस G कर रहा हूं और इसमें माइनस G कर रहा हूं। तो अब ये जो पूरा है आपका A प्लस B, A प्लस B प्लस आपका D E F G, ये पूरा रीजन क्या कहला जाएगा? ये जो पूरा रीजन ये क्या है आपका? ये आपका है एन A यूनियन B यूनियन C है, ठीक है। और आपका ये क्या है? ये D प्लस G क्या है? D प्लस G आपका क्या है? A यूनियन B है, सॉरी D प्लस G है आपका A इंटरसेक्शन B, इस तरीके से। फिर B इंटरसेक्शन C, फिर C इंटरसेक्शन A, और माइनस G जो हो जाएगा वो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस G जो पोर्शन है आपका G, ये क्या है? ये तीनों का इंटरसेक्शन है A B C का, तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इसको जब आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो जो आपका अल्टीमेटली जो आ जाएगा A यूनियन B यूनियन C जो आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा NA प्लस NB प्लस NC माइनस N A इंटरसेक्शन B माइनस N B इंटरसेक्शन C माइनस N C इंटरसेक्शन A प्लस N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। आवाज आ रही है सभी को? एक और बार कंफर्म कर दीजिए मेरे को, आवाज आ रही है? ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं अब हम, ठीक है। तो मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, काफी आपका ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। क्वेश्चन दिख रहा है आपको सभी को? क्वेश्चन दिख रहा है? ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, नोट्स आपको बाद में मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? ओके, नाउ अब हम देखते हैं, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग फ्रेंच इंग्लिश संस्कृत वर फाउंड टू बी एज फॉलोज। फ्रेंच 17, इंग्लिश 13 और जो संस्कृत बोलते हैं वो 15 है। यहाँ पर जो फ्रेंच और इंग्लिश है वो 9 है, इंग्लिश एंड संस्कृत 4 है और फ्रेंच और संस्कृत 5 है। इस तरीके से आप देख सकते हैं नंबर। फिर लास्ट में आपसे पूछा गया है कि जो सिर्फ फ्रेंच बोल रहे हैं उनके हमको नंबर्स बता रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं उनके नंबर्स बताने हैं, और जो सिर्फ संस्कृत बोल रहे हैं उनके नंबर बताने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको देखें तो एक वेन डायग्राम अगर हम बनाएं इसका, ठीक है, तो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसके। ये मान लीजिए जो आपके स्टूडेंट हैं वो फ्रेंच बोलने वाले हैं, ये आपके इंग्लिश बोलने वाले हैं और ये संस्कृत बोलने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, इस रीजन को नाम दे रहा हूं A,
बी, सी, डी, ई, एफ और जी। ठीक है, तो यहां से आपको बोला गया है कि इन ए ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट, मतलब टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने हैं? 50 हैं। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि जो आपका फ्रेंच और इंग्लिश और संस्कृत, मतलब जो यूनियन है आपका, इनका जो समेशन है, जो सारे रीजन का जो समेशन है वो आपका कितना है? 50 है। ठीक है, और आपसे बोला गया है कि जो फ्रेंच बोलने वाले हैं वो आपके कितने हैं? 17 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो फ्रेंच बोलने वाले आपके 17 स्टूडेंट्स हैं। तो फ्रेंच में कौन कौन सा रीजन आ रहा है आपका? ये देखिए, जो फ्रेंच में रीजन आ रहा है वो आपका देखो, एक तो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है। तो इनका समेशन जो होगा वो आपका किसके इक्वल होगा? 17 के इक्वल होगा। तो यहां से जो आएगा आपका NF, जो NF है आपका वो 17 है, और ये क्या है? A प्लस D प्लस G प्लस F है। ठीक है, और जो आपके इंग्लिश बोलने वाले हैं वो कितने हैं? 13 है, और संस्कृत जो बोलने वाले हैं वो आपके कितने हैं? 15 है। तो इंग्लिश बोलने वालों का रीजन क्या हो जाएगा? B प्लस D प्लस F प्लस G हो जाएगा, और लास्ट में जो आपका जो संस्कृत बोलने वाले हैं उसका रीजन क्या हो जाएगा? C प्लस E प्लस F प्लस G हो जाएगा। ठीक है, नाउ आपसे पूछा बोला गया है क्वेश्चन में कि जो फ्रेंच और इंग्लिश हैं, जो फ्रेंच और इंग्लिश बोलते हैं उनकी जो स्टूडेंट्स हैं वो 9 है। तो फ्रेंच और इंग्लिश, फ्रेंच एंड इंग्लिश लिखा है तो एंड मतलब आपका इंटरसेक्शन, फ्रेंच एंड इंग्लिश वाले कितने हैं आपके? 9 है। अब यहाँ पर रीजन देखें आप, फ्रेंच और इंग्लिश का जो कॉमन रीजन है वो ये है, डी और जी वाला। तो डी प्लस जी वाला आपका ये पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, और अब आपसे बोला गया है कि जो इंग्लिश और संस्कृत वाले हैं वो कितने स्टूडेंट्स आपके? 4 हैं। तो इंग्लिश और संस्कृत में आपका देखिए ये वाला रीजन आएगा कॉमन, जी और एफ वाला। तो ये कितना हो जाएगा आपका? एफ प्लस जी। फिर आपसे बोला गया है कि जो आपके फ्रेंच और संस्कृत वाले स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 5 हैं। तो फ्रेंच और संस्कृत वाला क्या आ जाएगा आपका रीजन? वो ई प्लस जी आ जाएगा। फिर बोला है गया है कि आपसे जो फ्रेंच इंग्लिश संस्कृत तीनों जो बोलते हैं, फ्रेंच इंग्लिश और संस्कृत तीनों जो बोलते हैं वो आपके कितने स्टूडेंट्स हैं? 3 है। वो कौन सा रीजन है? अब देखिए जो तीनों बोलने वाला जो रीजन है, तीनों लैंग्वेज, वो आपका जी वाला रीजन है। ठीक है, जी वाला रीजन है जो तीनों में कॉमन है, जो फ्रेंच भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं और संस्कृत भी बोलते हैं। ठीक है, तो जी वाला आपका रीजन हो जाएगा जिसके स्टूडेंट कितना है? 3। तो यहाँ से देखो आपका जी की वैल्यू 3 आ गई है। अब जी की वैल्यू 3 आ गई है तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से ये जो इक्वेशन है आपकी डी की वैल्यू मिल जाएगी, एफ की वैल्यू मिल जाएगी, ई की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसको अगर हम, आपका जी कितना आ गया है? आपका जी जो आया है वो 3 आया है। तो यहाँ से आपको देखो ई प्लस जी कितना हुआ है? ई प्लस जी 5 है, तो जी 3 है तो ई कितना हो जाएगा आपका? ई 2 हो जाएगा। यहाँ से एफ कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा, और डी कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। तो देखो जो आपका जो जी रीजन आया है वो आपका 3 है, ई 2 है, एफ आपका बनाया है, और डी आपका कितना आया है? 6 आया है। अब देखो ये जो इक्वेशन है आपकी, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? ए बी सी की वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो ये कितना है आपका? पहली इक्वेशन इसको बोल देते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं, इसको थर्ड बोल देते हैं। ठीक है, ये फोर्थ हो जाएगी, ये फिफ्थ हो जाएगी, ये सिक्स्थ हो जाएगी, और ये सेवंथ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इक्वेशन 1 अगर हम देखें, ठीक है, तो 17 जो है आपका किसके इक्वल है? ए प्लस डी। तो डी की वैल्यू 6 है, जी की वैल्यू 3 है, और एफ की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो यहाँ से जो आएगा आपका ये कितना आ जाएगा? ये कितना हो जाएगा आपका? 9 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको? ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। ए की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। यहां तक समझ में आया सभी को? यहां तक समझ में आया सभी को? ठीक है,
अब देखिए इक्वेशन 2 अगर हम देखें, इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 आपकी क्या है, 13 इक्वल टू बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ। तो डी की वैल्यू कितनी है आपकी, 6 है, और एफ की वैल्यू 1 है, और जी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, फिर से आपका कितना हो जाएगा, अच्छा जो ई वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यहां से आपकी ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहां से ये 13 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर इक्वेशन 3 से अगर हम देखें, तो इक्वेशन 3 क्या है आपकी, 15 इक्वल टू सी प्लस ई प्लस एफ, सी ई एफ जी, ई प्लस एफ प्लस जी। तो ई की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है, एफ की वैल्यू कितनी है, 1 है, और जी की वैल्यू 3 है। तो यहां से कितना आ जाएगा आपका ये, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से आप अगर आप देखें, तो जो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं जो सिर्फ, E2 है। G3 कैसे आया है, देखो जी लास्ट में आपको बोला गया है कि इंग्लिश फ्रेंच और संस्कृत जो है आपका, इंग्लिश फ्रेंच और संस्कृत बोलने वाले आपके कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो E की वैल्यू आपकी 2 आएगी। ठीक है, यहां से अगर हम इस इक्वेशन में देखें, G आपका 3 आया है, और जो F और S है, F और S का जो इंटरसेक्शन है वो E प्लस जी आएगा। तो G की वैल्यू 3 है, तो E आपका 2 आ जाएगा। फिर जो E और S का इंटरसेक्शन G प्लस F है, G प्लस F में G की वैल्यू 3 है, तो F कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। फिर जो F और E का इंटरसेक्शन है, F और E का इंटरसेक्शन D प्लस G है, और G की वैल्यू आपकी 3 है, तो D कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है यहां तक। अब देखिए जो आपका 17 आपको क्या बोला था कि जो सिर्फ फ्रेंच बोले हैं, तो A प्लस डी प्लस जी प्लस ई की, अच्छा ये जो इधर मैंने गलत लिख दिया है, ये आपका ई आएगा, सॉरी, ये ई आएगा आपका, क्योंकि देखिए फ्रेंच में जो आपका जो रीजन आ रहा है वो A प्लस डी प्लस जी प्लस ई आ रहा है, तो A प्लस डी प्लस जी ई करेंगे, तो यहाँ पर आपका ये करेक्शन आएगा। ठीक है, तो D की वैल्यू तो आपकी कितनी है, 6 है, और G की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 है, और E की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ से A की वैल्यू जो आएगी, ये जो 11 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 11 आएगा, तो यहाँ से A की वैल्यू आपकी जो आएगी वो 6 आएगी। इसको करेक्ट कर लीजिए सभी, तो A की वैल्यू जो आएगी वो 6 आएगी। ठीक है, और यहाँ पर बाकी तो हमने देखिए, ई वाला रीजन क्या है आपका, ई वाला जो रीजन है वो बी डी जी एफ है, बी डी जी एफ है। तो जी की वैल्यू हमने कितनी डाली है, 3 है, एफ की वैल्यू आपकी 1 है, और डी की वैल्यू आपकी 6 है। ठीक है, तो ये आपका कितना 9 10, और बी आपका 3 आ जाएगा, बाकी तो सब आपका सही है। ठीक है, ठीक है, अगर अब हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो आपको बोला कि सिर्फ जो फ्रेंच बोलने वाले हैं, तो फ्रेंच बोलने वाले कौन से हैं, जो सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले, तो सिर्फ फ्रेंच बोलने वाला रीजन ये वाला आएगा आपका, जो सिर्फ फ्रेंच बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें इंग्लिश वाला भी रीजन नहीं है और संस्कृत वाला भी रीजन नहीं है, तो सिर्फ फ्रेंच बोलने वाला ये वाला रीजन आएगा आपका, जो कि क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए, तो फर्स्ट, अगर आपको फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर इंग्लिश बोलने वाले आपके कितने हैं, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले, तो इंग्लिश बोलने वाला रीजन आपका ये वाला रीजन है, तो वो आप देख सकते हैं कि बी की जो वैल्यू आई है वो आपकी कितनी आई है, 3 आई है। फिर संस्कृत ओनली वाला रीजन जो है आपका वो सी आएगा, सिर्फ ये वाला रीजन सी, जो सिर्फ संस्कृत बोलते हैं। ठीक है,
तो सी की वैल्यू आपकी कितनी आई है, यहाँ पर 9 आई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाकी कर सकते हैं। और देख लेते हैं एक फोर्थ, आपको बोला गया है कि इंग्लिश संस्कृत बट नॉट फ्रेंच। जो फोर्थ ऑप्शन है आपका वो क्या है, इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच। बट नॉट फ्रेंच, ठीक है। तो इंग्लिश और संस्कृत बोलते हो, इंग्लिश और संस्कृत बोलते हो बट नॉट फ्रेंच, तो आपका एफ वाला रीजन आएगा। ठीक है, एफ वाला रीजन आएगा। तो एफ कितना है आपका, 1 है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। सिर्फ एफ वाला रीजन आएगा ना इसमें, जो इंग्लिश और संस्कृत बोलते हैं बट फ्रेंच नहीं बोल सकते, तो यही वाला रीजन है इन दोनों में कॉमन, तो एफ आ जाएगा आपका। तो फिफ्थ आपका जो ऑप्शन है, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ ऑप्शन जो है आपका, तो फ्रेंच संस्कृत बट नॉट इंग्लिश। तो फ्रेंच संस्कृत बट नॉट इंग्लिश, बट नॉट। कुछ कुछ बच्चों को यहाँ पर ये लग रहा है कि अभी ये जो जो ए यूनियन बी यूनियन सी है, सॉरी ये जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये 50 नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो बोला है इन ए ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स, तो ऐसे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तीनों इंग्लिश नहीं बोलते होंगे। तो आपका जो ए सॉरी जो आपका आया था एफ यूनियन ई यूनियन एस जो आया वो 50 नहीं होगा। ठीक है, वो 50 नहीं होगा। ठीक है, कुछ क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे, वो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल जो सेट होगा वो उसकी जो वैल्यू है वो 50 है, ना कि यूनियन की 50 है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी, इसे आप करेक्ट कर लें सभी। ठीक है, नाउ फ्रेंच और संस्कृत बट नॉट इंग्लिश। ठीक है, तो फ्रेंच और संस्कृत, फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश, तो ई वाला पोर्शन आ जाएगा। तो ई की वैल्यू कितनी है आपकी, ई की वैल्यू आपकी 2 है। तो ये आपका जो रीजन आएगा वो ई आएगा जो कि 2 है। ठीक है, नाउ आपसे पूछा गया है 6, सेम है, आप इसको कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, फिर जो 7th है एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज। अब इसमें आ जाएगा आपका एयू जो आपका है एटलीस्ट वन लैंग्वेज। एटलीस्ट वन लैंग्वेज मतलब या तो वो फ्रेंच बोलता हो, या वो इंग्लिश बोलता हो, या वो संस्कृत बोलता हो। तो एटलीस्ट में वही आएगा आपका, एटलीस्ट एक लैंग्वेज बोलता हो, या तो वो संस्कृत बोलता हो, या तो वो इंग्लिश बोलता हो, या तो वो आपका फ्रेंच बोलता हो। ठीक है, तो या आ रहा है, या आ रहा है मतलब कौन सा यूनियन आएगा आपका, तो फ्रेंच का यूनियन, संस्कृत का यूनियन और इंग्लिश का यूनियन, ये आंसर आपका जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समेशन ए प्लस सी प्लस डी प्लस जी प्लस एच प्लस एफ, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जो आपका आ जाएगा टोटल 30 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को। फिर है आपका नन ऑफ द, यहां तक समझ में आया, एक बार आप मैसेज कर दीजिए, आवाज आ रही है सभी को, एक बार मैसेज कर दीजिए, आ रहा है सभी को समझ में यहां तक। ठीक है, एक बार आवाज आ रही है बता दीजिए। ओके ओके ओके, फिर नेक्स्ट है आपका नन ऑफ द 3 लैंग्वेज। जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलता हो, तो नन ऑफ द 3 लैंग्वेज क्या हो जाएगा आपका, टोटल में से हम वो हटा दें जो एटलीस्ट एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, टोटल में से यूनियन घटा देंगे हम। ठीक है, क्योंकि टोटल जो आपका यूनियन है उसमें क्या एटलीस्ट वन लैंग्वेज बोल रहे हैं, एटलीस्ट वन लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो अपन को क्या चाहिए, जो एक भी लैंग्वेज ना बोलता हो। तो टोटल में से अपन यूनियन वाला हटा देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, जो
कोई भी लैंग्वेज नहीं बोले, तो 50 माइनस 30 आपका ये 20 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे मैं कॉपी कर लेता हूं आपका क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक है, कि दो फाइनाइट सेट हैं आपके, उसमें m और n एलिमेंट्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 more than the total number of subset of the second set, then the value of m and n respectively। ठीक है, तो एक सेट है आपका, तो मान लेते हैं कि let a and b such sets, दो सेट्स हैं आपके a and b मान लेते हैं। तो पहले जो सेट है इसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, m है। ठीक है, ये आपका m है, ये थोड़ा सा कट गया है, ये आपका m है, ये आपका n है। ठीक है, तो एन ए कितना है आपका m है, और एन बी कितना है वो आपका n है। फिर बोला है कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे ए सेट के, कितने हो जाएंगे, 2 की पावर m हो जाएंगे। एंड सिमिलरली नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n हो जाएंगे नंबर ऑफ सबसेट। इसी तरीके से निकालते हैं हम। अब क्या बोला है कि आपके जो फर्स्ट सेट की जो सबसेट है वो 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड। तो जो 2m आएगा वो कितना आएगा आपका, 2n प्लस 56 आएगा, क्योंकि जो आपका सेकंड बोला गया है ये फर्स्ट सेट के नंबर ऑफ सेट हैं, ये 56 मोर देन है, तभी तो प्लस आएगा कि 56 ज्यादा है सेकंड वाले के सबसेट से। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56। ठीक है, यहां से अगर हम 2 की पावर n कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 56। अगर 56 को मैं क्या लिख सकता हूं, 7 इंटू 8, और 8 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 इंटू 7, इस तरीके से लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, इसके डिवाइजर मतलब फैक्टर कर लिए आपके, इस तरीके से 2 की पावर 3 इंटू 7 लिख सकता हूं। तो अब देखिए ये जो आपका 2 की पावर m n माइनस 1 है, ठीक है, अब ये जो 2 की पावर m n माइनस 1 है ये आपका 7 आएगा, ये आपका ऑड आएगा हमेशा, क्योंकि 2 की पावर m माइनस n हमेशा इवन देगा, और इवन में से आप एक माइनस करोगे तो आपका 7 मतलब जो आएगा वो ऑड आएगा। तो इसकी वैल्यू 7 के बराबर होनी चाहिए, और इस 2 की पावर n की वैल्यू इसके बराबर यहाँ होनी चाहिए। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, और 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 7। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 2m माइनस 1 8 हो जाएगा। तो अब 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से m माइनस n कितना हो जाएगा, 3, और n की वैल्यू 3 थी तो m कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसे देख सकते हैं आप। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, ये आ गया ना समझ में सभी को, ये वाला क्वेश्चन सभी को आ गया समझ में। एक बार लिख दीजिए सभी, चैट में एक बार लिख दीजिए, आ गया ना समझ में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो कॉपी कर लेता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक बार और समझाना है क्या इस क्वेश्चन को? ठीक है, देख लेते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। आपको बोला गया कि दो सेट्स हैं आपके, जिसमें आपके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। एक सेट में एलिमेंट m है, दूसरे सेट में एलिमेंट n है। और फिर बोला गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट है, जो सबसेट आएंगे एक के जो सबसेट है वो दूसरे से 56 ज्यादा है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड। ठीक है, तो यहां से देखिए, आपको हमने मान लिया कि ए बी दो सेट्स हैं। उन एन ए जो सेट है उसमें एलिमेंट्स आपके कितने m हैं, और दूसरा जो सेट बी है उसमें एलिमेंट कितने हैं n है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपको बताया गया था कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो 2 की पावर m में आपके टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट सेट ए के आ जाएंगे, और ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट सेट बी के आ जाएंगे। अब आपको पता है कि सेट ए के जो सबसेट है वो 56 ज्यादा है सेट बी से। तो सेट बी ये है आपका, तो सेट बी में 56 ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए आ जाएगा आपका। तो यहाँ से अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56। यहाँ से 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे हम, तो 2 की पावर n कॉमन लोगे तो आपका 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 आ जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ 56 को 7 इंटू 8, और 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 7। तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो है आपका ये एक ऑड नंबर है, क्योंकि 2 आपका 2 की पावर में को रहेगा आपका, तो 2 की पावर हमेशा आपका इवन नंबर देगा, और -1 करोगे तो आपका ऑड आएगा। तो इसकी वैल्यू 7 की इक्वल होगी और इसकी वैल्यू 2 की पावर n की इक्वल होगी। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो n की वैल्यू 3 मिल जाएगी आपको और m की वैल्यू 6 मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए सभी पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और एक बार मुझे बता दीजिए सभी को आवाज आ रही है, कंफर्म कर दीजिए एक बार, और चैट में सभी लिख दीजिए आवाज आ रही है, और इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए सभी। In a town of 10,000 families, it was found that 40 families buy newspaper A, and 20% family buy newspaper B, and 10% family buy newspaper C, and 5% family buy A and B, 3% family buys B and C, and 4% buy A and C. If 2% families buy all the three newspaper, find the number of families which buy newspaper A only, the number of families which buy none of the ABC. ठीक है, अब देखते हैं इसे, वेन डायग्राम बनाते हैं इसका। ठीक है, ये जो फैमिलीज हैं वो आपकी न्यूज़पेपर ए पढ़ती हैं। ठीक है, तो इसको हम दे देते हैं नाम x1, x2, x3, x4, x5, x6 और x7। ठीक है, तो ये जो रीजन है वो आपकी जो फैमिलीज हैं वो न्यूज़पेपर ए पढ़ती हैं, ये जो रीजन है वो आपकी जो फैमिलीज हैं वो न्यूज़पेपर बी पढ़ती हैं, और ये जो पूरा रीजन है वो आपकी जो फैमिलीज हैं वो न्यूज़पेपर सी पढ़ती हैं। अब आपको बोला गया है कि इट इज फाउंड दैट 40% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए। तो जो 40% फैमिलीज हैं वो न्यूज़पेपर ए को बाय करती हैं। तो ए वाला जो पूरा रीजन है वो कौन सा आएगा आपका, ये वाला आएगा, ए वाला पूरा रीजन। तो इसमें आपका क्या इक्वेशन क्या बनेगी, हम यहाँ पर देखें तो क्या आएगा, x1 प्लस x4 प्लस x5
प्लस x7 किसके इक्वल है? 40 के इक्वल है। परसेंट लिख लेते हैं, ठीक है। फिर बोला है कि 20% फैमिली बाय न्यूज़पेपर बी, तो बी वाला जो रीजन है वो आपका वो क्या आएगा? x2 x4 x6 प्लस x7, वो कितना है? 20%। फिर 10% फैमिली बाय न्यूज़पेपर सी, तो जो सी वाला रीजन है वो आपका x3 x5 x6 प्लस x7 है, वो कितना है आपका? 10%। फिर 2% फैमिलीज, 5% फैमिली बाय ए एंड बी, तो 5% जो है आपका वो ए एंड बी, तो ए एंड बी वाला कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन है, x4 प्लस x7। जो ए और बी में कॉमन है, क्या बोला है? 5% फैमिलीज बाय न्यूज बाय ए एंड बी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? x4 प्लस x7 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। एंड 3% बाय बी एंड सी, तो बी एंड सी में कॉमन रीजन ये वाला है आपका, 6 वाला और 7 वाला, तो x6 प्लस x7 कितना हो जाएगा आपका? 3% हो जाएगा। सिमिलरली आपका x5 प्लस x7 कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। और आपसे बोला गया लास्ट में कि जो 2% फैमिलीज हैं वो बाय ऑल 3 न्यूज़पेपर, जो 2% फैमिली है वो आपकी तीनों न्यूज़पेपर को बाय करती है, ठीक है। तो x7 जो रीजन है वो आपका ऐसा रीजन है जो तीनों में कॉमन है, आपका ए में भी कॉमन है, बी में भी कॉमन है और सी में भी कॉमन है। मतलब x7 वाली जो फैमिलीज है वो ए न्यूज़पेपर भी पढ़ती हैं, बी न्यूज़पेपर भी पढ़ती हैं और सी न्यूज़पेपर भी पढ़ती हैं, तो उसका वो जो परसेंटेज है वो कितना दे रखा है आपको? 2 दे रखा है, ठीक है, 2। ठीक है, मैं इस तरीके से सॉल्व करना इसे प्रेफर करता हूँ, ठीक है, ना कि आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये एन ए हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा? ये एन बी हो जाएगा, ये एन सी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ये आपका एन सी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, और ये आपका सबका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ए जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है आपसे? द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय न्यूज़पेपर ए ओनली, ए ओनली वाली तो सिर्फ x1 आएगा, क्योंकि x4 को अगर आप काउंट करोगे तो ये तो b भी ले रहा है, x7 को काउंट करोगे तो ये तीनों ले रहा है, x5 को काउंट करोगे तो ये c भी ले रहा है, तो सिर्फ ए ओनली वाला कौन सा रीजन है आपका? x1 वाला रीजन है, जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो x1 की वैल्यू आपकी जो है वो आपको बतानी है, ठीक है, x1 की वैल्यू आपको बतानी है, पहले क्वेश्चन x1। अब आपको देख लीजिए यहाँ पे एक इक्वेशन ये है, 2 3, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं और ये 7, तो 7 इक्वेशन है, 7 अननोन है। यहाँ से देखिए x7 निकालिए, x7 2 आया तो x5 आ जाएगा, x6 आ जाएगा, x4 आ जाएगा, ठीक है। तो x1 कितना आ जाएगा आपको? पहली इक्वेशन में x1 कितना दिया है आपको? x1 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x7 आपको 40 है, ठीक है। तो यहां से आप देखिए तो x7 आपका 2% है, x5 की वैल्यू कितनी आएगी? x7 आपका 2 है, तो x5 कितना आ जाएगा आपका? x5 भी आपका 2% आ जाएगा। फिर x4 कितना आ जाएगा आपका? देखिए यहाँ पर x4 प्लस x7 5 है, x7 2 है, तो x4 कितना आ जाएगा? 3% आ जाएगा आपका, ठीक है। तो x1 प्लस x4 कितना है? 3% है, x5 कितना है? 2% है, और x7 कितना है आपका? 2%। तो ये कितना आ जाएगा x1 आपका? 33% आ जाएगा, ठीक है। अब 10,000 का 33% कितना हो जाएगा? क्योंकि 10,000 आपकी फैमिलीज है, कितना आंसर आ जाएगा आपका इसका?
3300। ठीक है, ये आया ना समझ में सभी को? तो इस तरीके से आप क्या करिए, जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना, तो क्या करिए, तीनों रीजन को आपका जो ए है, बी है, सी है, इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए, x1 x2 x3, फिर x4 x5 x6 x7। इससे क्लियर हो जाता है सारी चीजें, इससे हमको क्लियर दिखता है। ए जो x1 जो रीजन है वो आपका सिर्फ वो वाला रीजन है जो सिर्फ ए वाला रीजन है, सिर्फ ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। x2 वाला जो रीजन है जो सिर्फ बी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। x3 वाला जो रीजन है वो जो सिर्फ सी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और x4 वाला जो रीजन है जो ए न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और बी न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। x6 वाला जो रीजन है जो सी न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और बी न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। और x5 वाला जो रीजन है वो ए न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और सी न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। और x7 क्या है, जो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में कॉमन है जो ए और बी सी तीनों पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी का, वो क्या है आपका, द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय नन ऑफ ए बी सी। बी क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय नन ऑफ ए बी सी। ठीक है, तीनों को नहीं लेती हैं, तो तीनों न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? आपका इसका आंसर क्या आएगा? इसका हो जाएगा यूनियन माइनस टोटल में से मैं क्या हटा दूंगा, यूनियन वाला आपका हटा देंगे, टोटल में से यूनियन वाला आपका हटा देंगे। तो टोटल कितना है आपका, टोटल परसेंटेज 100 है, इसका भी हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, और ए यूनियन बी यूनियन सी का कितना हो जाएगा आपका, ए यूनियन बी यूनियन सी का सबका सम कर लेंगे आप। ठीक है, सबका सम कर लेंगे, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 कर लेंगे, तो वहां से आपका सबका सम आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लेंगे आप, कितना आ रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी कितना आ रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी कितना परसेंटेज आ रहा है आपका? क्या 60% आ रहा है सभी का? ठीक है, यहाँ पर इसको आप आगे सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा आपका, ये आपका कितना होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7, ये सब सारे x1 x2 है आपको। देखिए x4 मिल गया, x5 मिल गया है आपको, ठीक है, x1 मिल गया है, तो यहाँ से इन सारी इक्वेशन से आप बाकी निकाल सकते हैं। 3 निकाल लेना इस इक्वेशन से, x3 आ जाएगा आपका, ठीक है, x6 आ जाएगा आपका। इस तरीके से सब निकाल के ऐड कर लोगे तो आपका ये ए यूनियन बी यूनियन सी वाला रीजन आ जाएगा। तो इसमें जितना परसेंटेज आएगा उसमें हटा देंगे तो वो आपका आ जाएगा, और बाकी फिर आप उसको 10,000 फैमिली है तो उसका परसेंटेज निकाल लेना, तो बाकी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया ना समझ में ये वाला सभी को? ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा वो देखते हैं। ठीक है, इन्हें सर्वे, इसे पढ़ते जाइए, साथ साथ में समझते जाइए क्वेश्चन को।
ठीक है, इसको आप खुद से करिए। ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई करिए, इसका आपका क्या आंसर आएगा। ठीक है, इसका बैंड डायग्राम बनाइए, खुद से ट्राई करिए इसे। ठीक है, इसमें दिया हुआ इन ए सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल, in a survey of 200 students of a school, it is found that 120 study mathematics. तो अब in a survey of 200 student, अब total student दिया हुआ है, in a survey of 200 student it is found that 120 study mathematics, 90 study physics, 70 study chemistry. ठीक है, तो ये A यूनियन B यूनियन C है आपका। ठीक है, सॉरी, ए यूनियन बी यूनियन सी आपका, सॉरी ये आपका यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ये यूनियन बी यूनियन सी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको बोला गया है कि 20 नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, 20 जो आपके हैं वो कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो 20 नन ऑफ दीज हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि तो यूनिवर्सल में से आपने घटाए होंगे वो, तो 20 नन ऑफ दीज सब्जेक्ट, तो ये जो यू है वो आपका कितना है 200। ठीक है, फिर आपसे बोला है कि इट इज फाउंड है 120 स्टडी, इसका वेन डायग्राम अगर हम बनाएं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, वही इसको अपन असाइन कर लेते हैं, ABC DEFG। ठीक है, इट इज फाउंड दैट 120 स्टडी मैथमेटिक्स, इसका मतलब क्या हो गया NM, ये 120 आ जाएगा आपका, और फिजिक्स कितने पढ़ते हैं 90 स्टडी फिजिक्स, ये 90 हो जाएगा। केमिस्ट्री वाले आपके 70 है। नेक्स्ट है आपका 40 स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो ये कौन सा रीजन है, D+G वाला रीजन है। ठीक है, एंड 30 स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला क्या है F+G वाला रीजन है। फिर है आपका मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, जो मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो कितने हैं आपके 50 हैं। फिर क्या बोला है कि 20 नन ऑफ दी सब्जेक्ट, जो 20 स्टूडेंट्स हैं वो कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो 20 स्टूडेंट ये आपका यूनिवर्सल सेट है, तो 20 स्टूडेंट वो होंगे, वो यहाँ पर मतलब ना ही वो फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, ना ही मैथ्स पढ़ रहे होंगे, ना ही केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, तो उनका जो वो इस रीजन में आएंगे। बेसिकली आप ये बोल दीजिए कि जो 20 स्टूडेंट हैं वो इस तरीके से रीजन बाहर वाली रीजन में आएंगे, तो टोटल में से मैं इनका यूनियन हटा दूं, यूनियन घटा दूं मैं, तो आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना है यूनिवर्सल सेट में से अगर आप यूनियन घटा दें तो आपका 20 आ जाएगा। तो टोटल कितना है आपका, टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं आपके, तो यहां से आपका जो यूनियन आ रहा है वो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब यूनियन क्या है आपका, तीनों सेट का जो कंबाइन है आपका वो है, तो इसकी वैल्यू क्या है, किसकी इक्वल है, ये A+B+C+D+E+G के इक्वल है। ठीक है, F भूल गया मैं यहाँ पर, F+G। ठीक है, ये आपकी 180 के इक्वल है। ठीक है,
तो आपसे क्या पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तो आपको जी निकालना है बेसिकली। ये किसके इक्वल है? जी के इक्वल है। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या निकालना है? जी निकालना है। तो यहां पर देखिए, ये पहली इक्वेशन बोलने से, सेकंड बोलने, थर्ड, फोर्थ, ये आपकी फिफ्थ हो जाएगी, ये सिक्स्थ हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी सेवंथ हो जाएगी। ठीक है, तो आपके अननोन क्या है? 7 अननोन है, 7 इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो आपको अगर सारी जो इक्वेशंस है हमारी, इनको अगर हम ऐड, जो 1 2 3 है, इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका? 280 आ जाएगा। ये 280 आ जाएगा ये। ठीक है, ये किया, क्या किया हमने? एडिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सही है, ये 280 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत बता दीजिए मैसेज एक बार। आप, आवाज आ रही है सभी को क्लियरली? ठीक है, अब एडिंग 4 एंड 5 एंड 6, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका? डी प्लस ई प्लस एफ प्लस 3G। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका? 120। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर मैं देखूं, इस इक्वेशन को मैं बोल दूं 8, इसको बोल दूं 9। ठीक है, तो अब 8 और 9 को अगर हम देखें, यहां से अगर हम डी ई एफ की वैल्यू जी के फॉर्म में लिखें तो आपका क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी टू डी ई एफ की वैल्यू जी के फॉर्म में क्या लिखेंगे हम? 120 माइनस 3G। यही लिखेंगे। तो यहां से आपका a प्लस बी प्लस सी जो आएगा -6G, तो -3G बचेगा आपका। ये आएगा। अब देखिए ये जो इक्वेशन है हमारी ये, ठीक है, तो एबीसी की वैल्यू आपको जी के फॉर्म में लिखनी है। एबीसी की वैल्यू जी के फॉर्म में लिखनी है। ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 40 प्लस 3G है। ठीक है, और हमको पता है कि डी प्लस ई प्लस एफ कितना है? 120 माइनस 3G है। तो आपको पता है कि 180 प्लस कितना हो जाएगा? 40 प्लस 3G, 120 माइनस 3G प्लस G। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 20 आ जाएगा जी की वैल्यू। तो जी क्या था? जो आपका ऑल 3 सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, जो स्टूडेंट जो ऑल 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो आपकी जी की वैल्यू 20 आ जाएगी।
तो बेसिकली आपको क्या होता है इन टाइप के क्वेश्चनों में, इस तरीके से आप क्या करोगे, उनको रीजन में डिवाइड कर लोगे ABCD, फिर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आप लिखते जाओगे। कि जैसे बोला है कि जो मैथ्स पढ़ते हैं वो 120 है, जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो 90 है, ठीक है, और जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो आपके कितने हैं, 70 हैं। तो इस तरीके से आप इक्वेशन बनाते जाएंगे ना, इक्वेशन बनाते जाओगे, ठीक है। तो एक इक्वेशन बना ली, फिर नेक्स्ट इक्वेशन बनाते जाइए आप, तो फिर आपको जो है दिखता जाएगा कि कहाँ से क्या क्या निकालना है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले इसमें हमने क्या किया कि 1 2 3 इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लिया है, इन तीनों इक्वेशन को ऐड किया है, और फिर लिखा है यहाँ पर इनको, जो 8th इक्वेशन बनी है, ठीक है। फिर हमने इन तीनों को ऐड किया 4 5 6 को, 4 5 6 को ऐड किया है, उसकी इक्वेशन ये बनी है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बाकी को एलिमिनेट करना है, सिर्फ जी को रखना है। तो यहाँ से DEF को मैं क्या लिख सकता हूँ, 120 माइनस 3G लिख सकता हूँ। D प्लस E प्लस F को 120 माइनस 3G लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहां से मैंने इस इक्वेशन में, जो आपकी इस इक्वेशन में DE की वैल्यू यहां से निकाल के रख दी, 9 इक्वेशन में से निकाल के D प्लस F की G के टर्म में यहां रख दिया मैंने इस इक्वेशन में, तो आपका ये इक्वेशन आ गई। तो यहां से जो आपका आया वो A प्लस B प्लस C माइनस 3G, वो 40 आ गया। अब आपको G की वैल्यू A प्लस B प्लस C के फॉर्म में भी मिल गई, तो A प्लस B प्लस C आपको 40 प्लस 3G आ गया, और यहाँ से आपका D प्लस E प्लस F कितना आया था, 120 माइनस 3G कर देंगे, तो यहाँ से ये आ गया था। तो अब इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को, इस वाली जो आपकी 7th इक्वेशन है, ठीक है, इसमें हम रख देंगे ABC की वैल्यू G के फॉर्म में रख देंगे, और D प्लस E प्लस F की वैल्यू G के फॉर्म में लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको G मिल जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। अच्छा, आज का होमवर्क लिख लीजिए। जो होमवर्क रहेगा आपका, इलस्ट्रेशन आपका जो है कितने तक हो चुके हैं इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन कितने तक हो चुके हैं? वन टू 10 सारे इलस्ट्रेशन करने हैं, रेस 2 एंड 3 करनी है, डू योर सेल्फ का क्वेश्चन 1 छुड़वाया था वो भी कर लेना है, ठीक है। इतना ठीक है, और चाहिए होमवर्क? और हो जाएगा होमवर्क, थोड़ा और दे दें? O1 में जो आपकी एक्सरसाइज है, O1 1 to 7 सारे कर लेना। अब देखो एक्सरसाइज के जो आपको सॉल्यूशन है वो आपको NN प्लस ऐप पर मिल जाएंगे। इसके सॉल्यूशन जो है NN प्लस ऐप पर है, ठीक है। तो वहां से आप वहां देख सकते हैं इनको, जो भी डाउट आएंगे आपको। और डू योर सेल्फ के जो सॉल्यूशन है वो मैं आज सेंड कर दूंगा, डू योर सेल्फ के जो हम सॉल्यूशन है वो मैं आज सेंड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है।
रेस 2 एंड 3 कर लीजिएगा। अच्छा, रेस 1 का जो एक क्वेश्चन बाकी रह गया था वो देख लीजिए आप। रेस 1 का एक क्वेश्चन बाकी रह गया था, तो उसका सॉल्यूशन आप समझ लीजिए। ये देखिए, आपको क्या बोला गया है कि एओबी एंगल 132 दिया गया है, ये पूरा एंगल आपको 132 दिया हुआ है, और सीओडी जो आपको दिया हुआ है वो कितना 141 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से मैंने एओडी को θ1 बोल दिया है और बीओसी को आपको θ2 बोल दिया है और बीओडी को θ बोल दिया है। तो यहाँ पर देखिए एओबी कितना है 132 है, तो एओबी आपका क्या है, इसका सम है एओडी का, और बीओडी का सम है एओबी। तो एओडी प्लस बीओडी मतलब θ1 प्लस θ आपका कितना है 132 है। सिमिलरली सीओडी आपका क्या है बीओसी है, बीओसी और बीओडी, तो यहाँ से θ2 प्लस θ हो जाएगा 141। ठीक है, अब देखो ये जो तीनों एंगल हैं आपके θ1 θ2 θ, इन सबका सम कितना होगा 180 होगा कि नहीं। ठीक है, आपके एक स्ट्रेट लाइन के एंगल है, तो आपका पूरा जो एंगल होगा वो एक स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है 180 डिग्री होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका θ1 प्लस θ2 का सम 180 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपके पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है आपके पास, 2 और 3 इक्वेशन, तो 3 इक्वेशन 3 अननोन। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा θ1 प्लस θ2 2θ, और θ1 प्लस θ2 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो θ आपका 93 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें डाउट है? और फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर ना सभी को? बोलो, कोई दिक्कत है और कुछ सवाल आपका? चैट पर लिख दीजिए। अच्छा, एक और, आप कल जब आएंगे तो जो नंबर थ्योरी है उसे पढ़कर आइएगा, नंबर थ्योरी को सीट से पढ़कर आइएगा, नंबर थ्योरी को सीट से पढ़कर आइएगा। ठीक है, अच्छा एक और बार देख लेंगे उसे अभी। रीड कर लीजिए इसे, रीड। नंबर थ्योरी आप सीट से एक बार पढ़ के आइएगा। ठीक है, एक और बार समझना है क्या है फिफ्थ का क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, एक और बार समझना है क्या? ठीक है, देख लीजिए, आपको देखो जो एंगल दिया हुआ है आपको एओबी, एओबी मतलब ये पूरा एंगल का सम है एओबी 132, ये इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम, तो इसको मैंने θ बोल दिया, इसको θ1 बोल दिया, इसको θ2 बोल दिया, तो θ1 प्लस θ आपका कितना है 132 है, और θ और θ2 इनका सम कितना है 141 है आपका, θ2 प्लस θ का सम कितना है 141 है, और एक ये दो इक्वेशन बन गई आपकी, और एक इक्वेशन आपकी ये बनेगी कि θ1 प्लस θ2 इनका सम कितना होगा 180 होगा। ठीक है, इनका सम 180 होगा। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, एडिंग 1 और 2 को आप ऐड करोगे, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा 273 इक्वल टू θ1 प्लस θ2 प्लस 2θ। अब देखो इस θ1 प्लस θ2 को मैं यहां से लिख सकता हूँ, θ1 प्लस θ2 को क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस θ, 180 माइनस θ लिख सकता हूँ।
तो यहां से थीटा आपका आ जाएगा 93। रेस और सीट के लिए एक कॉपी बना लीजिए, रेस को सॉल्व करने के लिए और सीट को सॉल्व करने के लिए एक कॉपी बना लीजिए। नोट्स अलग में करिए, रेस और सीट अलग में कर लीजिएगा, ठीक है। और डू योर सेल्फ के मैं क्वेश्चन जो रहेंगे आपको सॉल्यूशन वो अपलोड कर दूंगा आज। ठीक है, एंड करें मीटिंग को। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।